नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 यानी आकलन कार्यपत्रक संख्या 8 को। यह आपकी 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसा कि मैं हर असेसमेंट वर्कशीट से पहले आपको बोलता हूं, ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीटी की तरह होती है। सो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप इनको खुद कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप खुद को असेस कर पाते हो, खुद का आकलन या मूल्यांकन कर पाते हो कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना आपने सीखा है। अगर आप खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं करना चाहते, जो भी कारण रहा हो, तो भी आपको एटलीस्ट इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद पहले सॉल्व करना है, ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आप इस असेसमेंट वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो भी आपके आंसर या सॉल्यूशन रहता है उसको आप इस वीडियो के साथ टैली या मैच कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 है, यहाँ पे हमें दिया गया एक अनुच्छेद, एक गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इस पर आधारित रहेंगे बाकी के सभी प्रश्न जिनको हमें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ये जो अनुच्छेद है वो ल्हासा की ओर पाठ से लिया गया। हम यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला को पार करना था। डांडा थोड़ला एक इलाका है जो सबसे विकट मतलब सबसे कठिन वाला इलाका है, उसको पार करना था। कठिन का मतलब दो तरीके से है। एक तो ये कि वो पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो चढ़ाई वगैरह बड़ी मुश्किल है। दूसरा वो कि निर्जन इलाका है जहाँ पे कई प्रकार के खतरे रहते हैं। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे वाली जगह है। क्यों है? क्योंकि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल खाली सा इलाका, निर्जन इलाका है। और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। वहाँ पे नदियों के मोड़ ज़्यादा हैं, पहाड़ों के कोने ज़्यादा हैं, तो वैसे भी एक दूसरे को देखना वो भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो यहाँ पर डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह यही है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई लोग नहीं है, आसपास में कोई गांव नहीं है, तो इसलिए डाकुओं के लिए छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह यही है। तिब्बत में गांव में आकर अगर खून हो जाए तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यानी कि अगर गांव में किसी का कोई कत्ल कर दे, खून कर दे, तो वहां पे सजा मिल सकती है क्योंकि वहां पे गवाह मिलेंगे। लेकिन ऐसे निर्जन स्थानों पे, निर्जन होते जहां पे कोई लोग नहीं रहते हो, तो ऐसे निर्जन स्थानों पर अगर आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, अगर किसी का कत्ल, किसी का खून कर दे तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रूफ, सबूत, गवाह नहीं मिलेगा। सरकार, खुफिया विभाग, पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून भी वहां पर नहीं है, तो हथियार का कानून नहीं रहने के कारण या लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। तो यानी वास्तव में जो डांडे का इलाका है वो काफी खतरनाक इलाका है। पहली चीज, निर्जन है, आसपास कोई गांव नहीं है। दूसरा ये कि वहां पर घने जंगल पाए जाते हैं, तो डाकू बहुत ज्यादा है। आसपास पहाड़ी इलाका भी है। दूसरा, वहां पे पुलिस व्यवस्था भी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, तो इसलिए इसको सबसे खतरनाक इलाका कहा गया है। और दूसरा, वहां पर हथियार का कानून नहीं है, तो वहां पर लोग हैं लाठी डंडों की तरह अपने हाथ में पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है कि कहीं ये मुझे पहचान ना ले, कहीं मेरे बारे में रिपोर्ट या सूचना ना दे दें। तो इसलिए जो डाकू होते हैं वो सबसे पहले मारते हैं किसी व्यक्ति को, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास क्या कुछ है। गांव में हमें मालूम हुआ था कि पिछले ही साल थोड़ला के पास एक खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम तो भिखमंगे थे। यानी कि जो लेखक है वो खुद को भिखमंगे कह रहे हैं कि हम तो भिखमंगे थे, इतनी टेंशन हमें नहीं थी कि जहां कहीं भी वैसी सूरत देखते, सूरत का मतलब है कि जैसी सिचुएशन अगर वो देखते, तो टोपी उतार कर, जेब निकाल कर, कुची कुची, कुची कुची मतलब दया दया, एक पैसा कहते हुए हम भीख मांगने लगते थे। यानी हमारे लिए खतरा थोड़ा कम था, यानी लेखक के लिए खतरा कम था, क्योंकि जब भी उन्हें ऐसी सिचुएशन दिखाई देती तो अपनी टोपी उतारते और कुछ कुछ कहते हुए भीख मांगने लग जाते, और भीख मंगों को डाकू कुछ नहीं कहते। ओके, तो ये था हमारा गद्यांश अनुच्छेद। अब इसी पर आधारित है कुछ आसान से प्रश्न। चलिए इनको हल करते हैं। तो कुल 10 प्रश्न यहाँ पर दिए गए। पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि पहाड़ शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये हमें बताना है। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होगा पर्वत। गांव शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम क्या होते हैं कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए उनको बोलते हैं हम तत्सम शब्द। तो गांव का तत्सम शब्द होगा ग्राम। ठीक। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया,
नदी जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द हमें बताना है, तो नदी का समानार्थी शब्द होगा सरिता, यानी नदी को हम सरिता भी कह सकते हैं। उसके बाद चौथा हमें प्रश्न दिया गया कि अगला शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा, विपरीत आर्थक शब्द कौन सा होगा, तो उसका हो जाएगा अगला का पिछला। पांचवा प्रश्न दिया गया ऊंचाई शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हमें पहचाना है। प्रत्यय क्या होता है, पूंछ की तरह होता है जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, तो ऊंच है यहाँ पर मूल शब्द है और आई जो है इसमें यहाँ पर प्रत्यय रहेगा। ठीक। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि निर्जन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होंगे, तो इसमें जो उपसर्ग होते हैं वो मूंछ की तरह होते हैं, ये आगे लगते हैं। ठीक। तो यहाँ पे निर जो है ये आपका उपसर्ग रहेगा और मूल शब्द यहाँ पर जन है, बन गया निर्जन। उसके बाद सातवां प्रश्न देखिए कि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्यों है, कि तिब्बत में डांडे को सबसे खतरे वाली जगह बताया गया, क्यों, कि डांडा निर्जन इलाका होने के कारण वहाँ काफ़ी डाकू होते हैं और लूटमार का डर रहता है, इसलिए उसे खतरे वाली जगह कहा गया। उसके बाद आठवां प्रश्न देखिए, आठवां हमें प्रश्न दिया गया कि हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, ये हमें बताना है। तो हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, इसलिए यात्रियों को लूट और मारे जाने का भय वहाँ पर बना रहता है। नौवां प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न हमें दिया गया कि तिब्बत जाने के रास्ते में आदमी को बहुत दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता, तो तिब्बत जाने के रास्ते में नदियों के मोड़ पहाड़ों के कोनों के कारण आदमी को बहुत दूर तक नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि रास्ते ऐसे हो जाते हैं, फिर सीधे रास्ते नहीं है, इसलिए आदमी को बहुत दूर तक नहीं देखा जा सकता। 10वें प्रश्न को देखिए, 10वां प्रश्न दिया गया कि तिब्बत के रास्ते में भिखमंगे किस तरह भीख मांगते हैं, आपके विचार में क्या भीख मांगना उचित है, तो तिब्बत के रास्ते में भिखमंगे हैं वो जीभ निकालकर टोपी उतार कर दया दया कहकर भीख मांगते हैं। मेरे अनुसार भीख मांगना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।